रहीम। ये हमारे रिव्यू एक्सरसाइज 2 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ये पीस वाइज फंक्शन दिया गया है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x इफ़ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2, यानी अगर ये नंबर लाइन है, ये -2 इधर है, तो ये कहता है कि इसके ये हिस्सा जो है 2 भी शामिल है इधर। अगर ये होगा, ये इंटरवल होगा, तो इसके लिए एफ एक्स आप लेंगे 3x। ये -2 है, -2 शामिल इसी में है। अच्छा, फिर कह रहा है कि x का -1 इफ़ -2 इज लेस देन x इज लेस देन 2। अगर हमारी इंटरवल ये आ गई, ये -2 और 2, इसके दरमियान में ये दोनों शामिल नहीं है पॉइंट, ये इंटरवल आ गई, तो इसमें अगर एफ एक्स जो लेंगे वो कह रहा है x² -1 लेंगे। अच्छा, अगर हमारा ये इंटरवल है, ये कहता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर 2 से ज़्यादा है, ये 2 शामिल है इसमें, ये 2 शामिल है, अगर 2 से ग्रेटर ये, यानी ये ऐसा अगर आ जाए, ये ऐसा होगा, तो हमारा इसके लिए सिर्फ एफ एक्स जो होगा वो 3 होगा। यानी -2 या -2 से कम 3x है, -2 और 2 के दरमियान x² -1 है, और अगर 2 से ग्रेटर है, 2 भी शामिल इसमें है, ठीक है, 2 इसमें ही शामिल है, तो ये जो है वो 3 के बराबर है। कहते हैं कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू x -2 पे नहीं, तो सबसे पहले मैं इसको एट x इज इक्वल टू 2 पे लिखूँगा। तो मैं सबसे पहले तो f ऑफ 2 मालूम करूँ। f ऑफ 2 जो है, तो एफ एक्स क्या होगा इसका, देखिए 2 शामिल है इसमें, 2 इसमें शामिल है, तो एफ एक्स जो है वो 2 देखें इक्वल टू 3 है, एफ एक्स 3 के इक्वल है इधर। तो आप ये देखें f2 इज इक्वल टू 3 आ गया, यानी मैं कहूँगा हैंस एफ एक्स इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 2। अब मैं लिमिट्स मालूम करूँगा, लिमिट x टेंस टू 2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ एक्स। तो क्योंकि ये पीस वाइज फंक्शन, इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लगा के देखना पड़ेगा, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लगा दूँ, लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम नेक्स्ट एफ एक्स। तो इसके लिए एफ एक्स मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये देखिए 2 से कम आप देखें कि इसमें ये 2 से कम है, ये 2 से कम, और आप देखें कि माइनस यानी बेसिकली 2 से कम और -2 से भी कम, तो नेबरहुड में तो ये यही आएगा हमारा x² -1 ही आएगा। तो मैं लिखता हूँ इसके लिए x² -1, ये लिमिट इस्तेमाल होगा। पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 - h सच दैट लिमिट h टेंस टू 0। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिमिट h टेंस टू 0, इसमें भी पुट करेंगे x², तो आ जाएगा 2 - h का होल स्क्वायर -1, इसमें 0 पुट करें h की वैल्यू, तो 2 - 0 होल स्क्वायर -1, तो जब 4 - 1, तो ये 3 आ गया। अच्छा, लिमिट x टेंस टू 2, या नेगेटिव से अप्रोच करेंगे या लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे तो 3 आ रहा है। अब मैं ये करता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव अप्रोच फ्रॉम पॉजिटिव या राइट हैंड साइड, तो इसके लिए मुझे एफ एक्स क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा आप देखें कि ये मुझे 3 इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एफ एक्स 3 है, तो इसमें मैं पुट करूँगा, पुट x इज इक्वल टू 2 + h सच दैट लिमिट h टेंस टू 0। तो आप ये देखें लिमिट x टेंस टू 2 + एफ ऑफ एक्स जो होगा वो होगा लिमिट h टेंस टू 0, और वही 3 आएगा, 3 में कुछ है नहीं, तो ये 3 आया। तो आपने देखा कि हम ये चीज़ देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव एफ एक्स, और 3 है, तो है इसका मकसद है कि हैंस लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है। अगर ये एक्सिस्ट करता है, और हम ये देखें कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स, और दोनों की वैल्यू 3 है, तो मैं कहूँगा हैंस एट x इज इक्वल टू 2
एफ एक्स इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस हुआ कि नहीं? कंटिन्यूस हुआ। अच्छा, अभी मैं यही क्वेश्चन एक्स इज इक्वल टू -2 पे करूँगा। तो एफ ऑफ -2 क्या आना चाहिए? अगर एफ ऑफ -2 है तो एफ एक्स क्या होगा? -2 शामिल है। देखिए -2 के लिए ये आपका -2 शामिल है, तो ये है 3x बेसिकली। देखें एक्स लेस देन इक्वल -2 3x है, तो ये एफ एक्स इधर होगा 3x के लिए इस्तेमाल। तो अगर मैं एफ ऑफ -2 बनूंगा तो 3 इंटू -2 तो कितना आ जाएगा? -6, यानी एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -6। तो मैं कहूँगा हैंस एफ एक्स इज डिफाइंड, पहला स्टेप पूरा डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू -2। अब मैं इसके देखो मैं चेक करूँगा कि लिमिट एक्स टेंस टू -2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट और नॉट, मुझे ये देखना है। इसके लिए सबसे पहले मैं लिमिट कैलकुलेट करूँगा, लिमिट एक्स टेंस टू -2 फ्रॉम नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, यानी -2 से कम। तो एफ एक्स कौन सा इस्तेमाल होगा? देखिए -2 से कम, -2 से जब कम है तो ये है हमारा 3x, 3x इस्तेमाल होगा इसमें। तो एफ ऑफ एक्स तो मैं इस पर पुट करूँगा, पुट एक्स इज इक्वल टू -2 माइनस h सच दैट लिमिट h टेंस टू 0। तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और f3x है तो ये 3x ही आ जाएगा -2 माइनस h, तो यह आ जाएगा -3 -2 -0, सॉरी ये 3 है, 3 -2 तो यह आ जाएगा -6। तो आप देखिए मैं कह सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू -2 नेगेटिव एफ एक्स जो है वो -6 आया। अब मैं कैलकुलेट करूँगा लिमिट x टेंस टू -2 फ्रॉम पॉजिटिव, यानी -2 से बड़ा हो। -2 से बड़ा अगर आप देखें तो -2 से बड़ा ये x² -1 ये वाला यूज़ होगा, तो इसमें यूज़ होगा x² -1। ये x² थोड़ा सा ये नहीं है, x² -1 होगा। तो अच्छा x² -1 होगा तो इसमें मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू कितना? -2 और प्लस h। तो x² -1 है तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x का यानी -2 प्लस h का और इसका -1। तो ये देखें अगर इसमें 0 पुट कर दूँ ये आएगा -2 प्लस 0 का स्क्वायर -1, तो ये जाएगा 4 -1 जो कि 3 आ गया। तो आप देखिए लिमिट ये जो है लिमिट x टेंस टू -2 फ्रॉम नेगेटिव, अब ये मैं कह सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू -2 फ्रॉम लेफ्ट एफ ऑफ एक्स बोथ आर -6, और लिमिट x टेंस टू -2 फ्रॉम पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स बोथ आर 3। तो मैं कहूँगा ये लिमिट इक्वल है ही नहीं, तो यानी हैंस में कह सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू -2 नेगेटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। हैंस लिमिट x टेंस टू -2 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब एग्जिस्ट ही नहीं करता, डिफाइन तो है, तो फिर तीसरा इक्वल की बात भी अभी दूर की बात एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं कहूँगा हैंस एट x इज इक्वल टू -2 एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस और नॉट कंटिन्यूस। थैंक यू वेरी मच।